अब मेरे सारे शॉर्ट्स की वायरल जाने के पीछे मोस्टली सिर्फ एक ही सीक्रेट है और वो है अपने शॉर्ट्स को राइट वे में अपलोड करना। जैसा कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को पता ही नहीं होता कि हमें यूट्यूब से शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए या फिर वाइट स्टूडियो या क्रोम ब्राउजर से। तो आप सबकी डाउट क्लियर करने के लिए आज मैं फिर से वाइट स्टूडियो, क्रोम ब्राउजर एंड यूट्यूब इन तीनों जगहों से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ शॉर्ट्स अपलोड करके आपको उन सबका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि कहां से शॉर्ट्स अपलोड करने से हमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगा और कैसे हम फास्टली अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। एंड कुछ बोनस टिप भी है, लाइक यूट्यूब ने नया कोलैबोरेशन फीचर लॉन्च किया है, सो इसे यूज करके अपने डेड से डेड चैनल को कैसे इजीली ग्रो की जा सकती है। एंड सेकंड, अगर आपके व्यूज भी 1K 2K या फिर 10K व्यूज पे जाके फ्रीज हो रहे हैं देन इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है एंड वो है एडिंग साउंड फ्रॉम यूट्यूब, जिसको आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड आई थिंक अगेन इस एक्सपेरिमेंट में आपके साथ साथ मुझे भी कुछ नया नहीं बल्कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। अब मैंने क्रिएट किए हैं टोटल 3 चैनल्स, एक वाइट स्टूडियो के नाम से जिसपे मैं वाइट स्टूडियो से शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, एक क्रोम ब्राउजर के नाम से जिसपे मैं क्रोम ब्राउजर से शॉर्ट्स अपलोड करूंगा एंड एक है रैंडम यूजर नेम के साथ जिसपे मैं डायरेक्टली यूट्यूब से शॉर्ट्स अपलोड करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वाइट स्टूडियो। आप सिंपली वाइट स्टूडियो पे आके यहाँ से प्लस वाले आइकन पे टैप करके जो वीडियो हम अपलोड करना चाहते हैं जस्ट उसे यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट। अब वाइट स्टूडियो में ट्रेंडिंग म्यूजिक या कस्टम थंबनेल ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, जस्ट एक सिंपल से टाइटल के साथ ऐसे कर लेते हैं अपलोड। अब सेम ही पैटर्न से मैं अगले 3 डेज तक डेली एक शॉट वाइट स्टूडियो से अपलोड करता गया। अब वाइट स्टूडियो से अपलोड होने वाली फर्स्ट डे वाली शॉट पे 1.9 के व्यूज आए हैं एंड बाकी 2 शॉट्स की परफॉर्मेंस हम वीडियो के एंड में देखेंगे बिकॉज स्टिल उन पे कुछ अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। सो वेट फॉर इट। टिल देन चलिए मेरी अपनी शॉर्ट्स अपलोड करने का तरीका यूट्यूब से जानते हैं। अब YouTube से अपलोड करने से पहले आई ऑलवेज से कि फर्स्टली प्ले स्टोर पे जाके अपने YouTube को जरूर अपडेट कर ले इफ अवेलेबल, एंड अगर ऑलरेडी अपडेट कर रखा है देन सिंपली यहाँ से प्लस वाला आइकन पे टैप करके यहाँ से ऐड पे टैप करने के बाद यहाँ से अपने उस शॉट को सिलेक्ट कर लें जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं। एंड यही पे भाई का कमेंट आता है कि मैं कभी कभार गैलरी या MX प्लेयर से डायरेक्टली अपने शॉर्ट्स को YouTube पे शेयर करके अपलोड कर लेता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? नहीं भाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं खुद भी कभी कभी सेम ही गैलरी या MX प्लेयर दोनों जगहों से अपने शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ मेरे पास एक ओल्ड शॉट पड़ा हुआ है जिसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में अपलोड किया था, सो चलिए जस्ट आपको सिखाने के लिए डेमो के तौर पर इसे फिर से अपलोड कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद इसे कर लेते हैं नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो है साउंड, जिसको आप हल्के में लेते हैं बट इसी की वजह से आपके शॉट्स मोस्टली 5 to 10 के से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अब इसके नुकसान जानने से पहले चलिए इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। लाइक ये मेरे शॉट के एनालिटिक्स है जिसपे 77 के व्यूज आए हैं। नाउ चलिए इसके सोर्स ऑफ व्यूज देखते हैं कि मोस्टली व्यूज कहां से आ रहे हैं। लाइक यू कैन सी के 77 के व्यूज में से 50 के व्यूज सिर्फ और सिर्फ साउंड फेज से आए इस पे, ना कि शॉर्ट फीड है यूट्यूब सर्च से। मींस अगर मैं इस शॉट को किसी ट्रेंडिंग साउंड के थ्रू अपलोड नहीं करता तो इस पे मोस्टली जस्ट 20 के तक व्यूज होते। बट एक बात नोट कर ले, एड साउंड फीचर हर क्रिएटर के लिए नहीं होता। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों की व्यूज 1K 2K या फिर 10K व्यूज पे जाके फ्रीज हो जाते हैं और उनके मिलियंस व्यूज लेने का सपना सपना ही रह जाता है। बिकॉज मैं भी पहले सेम मिस्टेक करके यहाँ एड साउंड से कोई एक रैंडम म्यूजिक सिलेक्ट करके अपने शॉर्ट्स अपलोड किया करता था, बट आज के टाइम पे फीचर ओल्ड हो चुका है जिसे जितना ही कम यूज करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। एंड वेट, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले जान ले कि किस कंडीशन में हमें अपने शॉर्ट पे म्यूजिक ऐड करना चाहिए और कब नहीं। अब मान ले शॉर्ट वीडियो है जिसपे अच्छे खासे व्यूज आए हैं। अब इसके साउंड को मुझे तभी यूज करना चाहिए जब मेरा भी कंटेंट इससे 100% सेम हो, तभी मुझे यूज करना चाहिए। अदरवाइज इनकी तरह रैंडमली यूज करने से आपके शॉर्ट भी 1K 2K व्यूज पे जाके रुक जाएंगे, जैसा कि इन्होंने भी रैंडमली साउंड यूज किए एंड व्यूज आप देख सकते हैं। अब हमें कब YouTube से साउंड ऐड नहीं करना चाहिए और क्यों? सो मान लिया अगर आप कोई यूनिक कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप खुद से सीन जनरेट करके उन पे वॉइस ओवर देके एंड अच्छी तरह से एडिटिंग के बाद अपलोड करते हैं, देन